अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। बुलेटिन के आगाज में ही आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान 176 रन के ताकुब में 114 रन पर ही ढेर हो गए। हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तानी टीम बुरी तरह नाकाम दिखाई दी। पाकिस्तान की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। भारत के खिलाफ कौमी बैटिंग लाइन ने मायूस कर दिया। कप्तान सलमान अली आगा 4, बाबर आजम 5, साइम अयूब 6 रन के साथ पवेलियन लौटे। उस्मान खान ने 44 रन बनाए, जबकि इब्रार अहमद खाता न खोल सके। पाकिस्तान का टॉस जीतकर रिवायती हरीफ के खिलाफ फील्डिंग का फैसला किसी काम न आया। भारत ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए। अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या 0, कप्तान सूर्या कुमार यादव ने 32, जबकि शिवम दुबे 27 और रिंकू सिंह ने 11 रन बनाए। भारत की जानिब से ईशान किशन 77 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कौमी टीम की जानिब से साइम अयूब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान सलमान अली आगा और उस्मान तारिक ने एक एक विकेट हासिल की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद रहे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की तारीख में एक इनिंग्स में 6 स्पिनर्स खिलाने वाली पहली टीम बन गई। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 176 रन का हदफ दिया है। भारत के खिलाफ कौमी बैटिंग लाइन ने मायूस कर दिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से स्क्वाड में 6 स्पिनर्स शामिल थे, जिनमें साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद और उस्मान तारिक शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने 3 विकेटें हासिल की हैं। उस्मान तारिक, शाहीन अफरीदी और सलमान आगा ने एक एक विकेट ली। एक खिलाड़ी रन आउट भी हुआ। और नाज़रीन, वक्त बदला, साल बदला, इवेंट बदला। भारत हर धर्मी से बाज ना आया। भारतीय कप्तान ने कौमी कप्तान से मुसाफा नहीं किया। भारतीय टीम के कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया। जराये के मुताबिक भारत का 6 तैयारे गिरने पर ताहाल गुस्सा बरकरार है और पाक भारत मैच में हैंडशेक न करने का फैसला भारतीय टीम की जानिब से किया गया है। क्रिकेट हलकों में अफसोस का इजहार किया जा रहा है। कहा गया है कि हैंडशेक न होने से क्रिकेट की साख मुतासिर हो रही है। मैच के आगाज से कबल दोनों टीमों के दरमियान भी रिवायती हैंडशेक या रस्मी मुसाफा देखने में नहीं आया, जिस पर सोशल मीडिया और शायकीन क्रिकेट के हलकों में बहस शुरू हो गई है। जराये के मुताबिक टॉस के मौका पर दोनों टीमों की मुलाकात मुख्तसर रही और खिलाड़ी बराह रास्त अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ हो गए। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के लिए एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस और केपी हाउस में धरने जारी हैं, जबकि दरअसल हुकूमत की मसरूफ तरीन शाहराह दस्तूर भी मुकम्मल बंद है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कहना है कि बानी पीटीआई की अलशफा आई अस्पताल मुंतकली तक धरना जारी रहेगा। ज़ाती डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी में बानी पीटीआई का कोई इलाज शुरू न किया जाए। वफाकी हुकूमत ने पीटीआई के बानी को अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला किया है। जराये का यह भी बताना है कि हुकूमत ने तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है, जिसकी सिफारिश की रोशनी में अस्पताल मुंतकिल करने या न करने का फैसला किया जाएगा। और बानी पीटीआई का अडियाला जेल में आंखों का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। जराये के मुताबिक डॉक्टर्स की टीम अडियाला जेल से रवाना हो चुकी। बानी का 1 घंटे तक डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद हुकूमत के हवाले की जाएगी। माहिरीन तिब्बी आलात और अद्वियात भी साथ लाए, आंखों का तफसीली मुआयना किया। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए कोई न पहुंचा। बानी पीटीआई की गुज़श्ता रोज बेटों से टेलीफोन पर बात भी कराई गई थी। और दूसरी जानिब ऑस्ट्रिया के चांसलर की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर वियना पहुंच गए। वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ऑस्ट्रियन मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने सलामी पेश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा पाकिस्तानी वफ्द में शरीक हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर से 2 तरफ़ा वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और ऑस्ट्रियन चांसलर दोनों ममालिक के माबैन सरमायाकारी में इजाफे के लिए मारूफ कारोबारी अफराद के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे और खिताब भी करेंगे।
कल भी कुछ लोगों ने सूबा बनाने की बात की है, उन्हें कहता हूं चुप करके बैठ जाओ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध मुत्तहिद रहेगा। अगर तुम सिंध तोड़ने का सोचते हो तो तुम पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि बल्दियाती इदारों को मजबूत करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का ये काम नहीं कि वो गली में गटर के ढक्कन लगाए। कराची के इलाके मलीर में खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर का इफ्तिताह करते हुए कहा कि उन्होंने मेयर कराची को 100 रोज में पुल बनाने का चैलेंज दिया था, अब उन्हें अजीमपुरा फ्लाईओवर बनाने का एक और चैलेंज दे रहा हूं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची को वो स्ट्रक्चर फराहम करेंगे जिसका वो हकदार है। और नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे सेंटर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन मैरीटाइम अफेयर्स मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम चौथी इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में समुद्री अमूर से वाबस्ता नामवर मुल्की और बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने शिरकत की है। मुहक्किकीन, स्कॉलर्स, पॉलिसी साज और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में वाइस चांसलर लीड्स यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी, वीसी प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मियां इमरान मसूद समेत समाजी शख्सियात ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद मलिक ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पानी जिंदगी की बुनियाद है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जिम्मेदाराना आबी हुक्मरानी, पायदार समुद्री पॉलिसीज के नफाज और ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी के शोबों में तरक्की से जुड़ा है। कॉन्फ्रेंस के आगाज में तारुफ पेश किया गया, जबकि कॉन्फ्रेंस में पैनल डिस्कशन और टेक्निकल सेशन भी मुनक्किद किए गए, जिनमें मुकर्रीन ने समुद्री शोबे में तरक्की और मुख्तलिफ अमूर पर तफसील के साथ रोशनी डाली और समुद्री शोबे से वाबस्ता नामवर रिसर्च स्कॉलर्स ने अपने तहकीकी मकाले पेश किए। पहला दिन इस कॉन्फ्रेंस के टेक्निकल सेशंस होंगे, जिसमें तमाम बच्चे अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। और दूसरे दिन जो है वो हमारे पैनल डिस्कशंस होंगे, जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, प्रैक्टिशनर्स होंगे जो यहाँ पे मौजूद होंगे, वो डिस्कशंस करेंगे। बर्निंग टॉपिक दो हैं, एक वाटर है जो कि लैंड पे इशू है। अगर हमने इस पानी की हिफाजत ना की और हम ये पानी इसी तरह ज़ाया करते रहे तो आज के 20 साल के बाद हम बूंद बूंद को तरसेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हम मिलियंस ऑफ क्यूसिक वाटर जो है वो समुंदर में फेंक देते हैं हर साल मानसून के सीज़न में जब बारिशें होती हैं, फिर इसके बाद ड्राउट आ जाता है और हम तरसते रहते हैं कि पानी नहीं है पाकिस्तान में। थैंक यू। आज आईएमसी इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में हार्ज यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज की ये चौथी कॉन्फ्रेंस है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान में, ग्रीन इकॉनमी और ब्लू इकॉनमी। बाय ब्लू वी मीन के वाटर इकॉनमी, जिसमें फिशरी भी आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाती है, इरिगेशन भी आ जाती है, पीने का पानी भी आ जाता है, क्लाइमेट चेंज है। ये चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को बहुत सारे। बहुत से ममालिक दुनिया में जो है वो अपनी जो ब्लू इकॉनमी से बहुत से पैसे कमाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इतना एक रिसोर्स है, इतना बड़ा हमारा कोस्टल लाइन है, पसपसनी है, उरमाड़ा है, ग्वादर है, जितने हमारे रिवर्स हैं, जितनी हमारे सीज हैं, तो क्यों ना हम उनको जो है वो पानी से नीचे और पानी के ऊपर, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हमें पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बनानी है। इस तरह के ये जो समुंदर हैं ये हमारे लिए सोर्स ऑफ अल्लाह मियाँ ने इसको हमारे लिए सोर्स बनाया है, जिधर से हम इससे अपनी लाइफ को फर्दर, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सिर्फ फिश इनटेक होती है, जैसे मालदीव्स हैं, तो हम अपनी तरफ इस तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सके, स्पेशली अबाउट दी। और इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन थीम है वो बेसिकली वाटर मैनेजमेंट मैरीटाइम सेक्टर के अंदर जो है उसको मेन फोकस पे रखा गया है। तो कॉन्फ्रेंस के अंदर जो की नोट सेशंस अभी तक ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत इफेक्टिव रहे और बहुत थॉट प्रोवोकिंग थे वाले सेशन। जो मुख्तलिफ पेपर्स, रिसर्च पेपर्स भी इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किए जा रहे हैं, वो इंतहाई रेलेवेंट हैं और हमारी जो अभी करंट प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये बहुत संग मील का किरदार अदा करेंगे। कि वाटर फॉर लाइफ, ये जो वाटर के जो इश्यूज़ हैं ग्रीन इकोनॉमी के हवाले से, ब्लू इकोनॉमी के हवाले से, ये वाकई इस वक्त जो है शायद हमें इस वक्त बात करने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान जिन क्राइसिस का शिकार है उनमें सबसे बड़े जो इस वक्त जो मैरीटाइम क्राइसिस है,
اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی میجورٹی اسپیشلی ہماری یوتھ جو ہے وہ میری ٹائم کے کانسیپٹ سے ہی وہ واقف نہیں ہے. وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ہماری جو کنٹامینیشن کے ایشوز ہیں میری ٹائم کے اور باقی جو اس وقت جو ایشوز ہیں وہ کیا آ رہے ہیں. ہماری یہ کانفرنس جو ان لینڈ واٹر اور میری ٹائم واٹر کے حوالے سے تھی, یہ 2 days کانفرنس تھی ایکچولی. اور اس میں ہم نے پہلا دن جو تھا وہ ٹیکنیکل سیشنز تھے. آل اراؤنڈ دا گلوب جو ہے وہ نیشنل انٹرنیشنل اسپیکرز اپنی ریسرچ پریزنٹ کر رہے تھے. آج ہم منہاج یونیورسٹی میں آئے. اس کانفرنس میں پاکستان کی جو کوسٹل لائن ہے اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, جس میں واٹر کی پولیوشن ہے, جس میں ہماری پورٹس ہیں, جو کراچی پورٹ ہے, پورٹ قاسم ہے اور گوادر پورٹ ہے, ان پورٹس کے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوئے. اس میں یہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ ہم اپنی کوسٹل لائن کو یوز کر کے کس طریقے سے ٹریڈ کی اپرچونیٹیز, بزنس کی اپرچونیٹیز اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں ان کا کیسے نکال سکتے ہیں اپرچونیٹیز اپنے لیے. اچھا, اس طرح کی کانفرنسز سے ہم اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں ایک تو نیو نالج آف فورم جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے اور ہم بہت زیادہ سیکھتے ہیں. اس طرح کی کانفرنسز میرے خیال میں ہر یونیورسٹی میں اس کا انعقاد کروانا چاہیے. ہماری یونیورسٹی نے آج جو انیشیٹو لیا اس کانفرنس کا, میرین ٹائم کانفرنس, میرا تعلق بلوچستان سے ہے, تو یہاں پہ جو انفارمیشن انہوں نے دی ہے وہ بہت انفارمیٹیو تھی. اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ رافیل کی شکست پر دشمن کو پاکستان کی بالادستی ہضم نہیں ہو رہی. بھارت افغانستان سے مل کر فتنہ الخارج سے بدامنی اور دہشت گردی کر رہا ہے. ماہ رمضان سے قبل پاکستان کے تاجروں کو کہوں گا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے یا ضروریات کی اشیاء مہنگی کرتے ہیں تو وہ تاجر جہنمی ہوگا. ماہ رمضان اور محراب و منبر کی ذمہ داریوں کے عنوان سے تقریب کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور افغانستان کے گٹھ جوڑ سے فتنہ ہندوستان نے اسلام آباد میں دہشت گردی کر کے ہمیں منتشر کرنے کی کوشش کی, جسے اتحاد امت نے ناکام بنا دیا. انہوں نے کہا کہ جو ظالم مساجد, امام بارگاہوں, عبادت گاہوں میں لوگوں کو قتل کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. رمضان المبارک میں کچھ چیزیں ہم نے اس ضابطہ اخلاق میں طے کی ہیں جو ہم گزارش کریں گے میڈیا سے بھی, محراب و منبر سے بھی, قومی پیغام امن کمیٹی کی طرف سے بھی, پاکستان علماء کونسل کی طرف سے بھی, تمام مکاتب فکر کی قیادت کی طرف سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی, کہ سب اس پر عمل کریں. اس بات کو ذہن میں رکھیں تمام خطباء, مقرر, واعظ, ذاکر, ہمارے اینکر پرسن حضرات, کہ اسلام کا جو بیانیہ ہے, پیغام پاکستان پیغام اسلام سے لیا گیا ہے, اس کو فروغ دیں. اختلاف رائے جیسے ابھی مولانا نے کہا یہ موجود ہے, لیکن اختلاف مجادلے اور مقاتلے اور ایک دوسرے کی توہین اور تذلیل کا سبب نہ ہو. انتہا پسندانہ سوچ اور نظریات کے خاتمے کے لیے ہم رمضان المبارک میں اپنے محراب و منبر کو, ذرائع ابلاغ کو استعمال کریں. ویلکم بیک ناظرین. افسوسناک خبر آپ کو دیں, ٹنڈو مستی کے قریب مسافر کوچ اور ٹرک کے تصادم کے نتیجہ میں 11 مسافر جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے. ذرائع کے مطابق یہ افسوسناک حادثہ خیرپور کے قریب قومی شاہراہ پر ٹنڈو مستی کے مقام پر پیش آیا. متاثرہ کوچ پنجاب سے کراچی جا رہی تھی. حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں خواتین, کوچ کا ڈرائیور اور کنڈکٹر بھی شامل ہیں. حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں. جاں بحق ہونے والے مسافروں کی میتوں کو سول اسپتال خیرپور جبکہ زخمیوں کو گمبٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. افسوسناک حادثہ خیرپور کے قریب قومی شاہراہ پر ٹنڈو مستی کے مقام پر پیش آیا. متاثرہ کوچ پنجاب سے کراچی جا رہی تھی. حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں خواتین, کوچ کا ڈرائیور اور کنڈکٹر بھی شامل ہیں. حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں. وہاں بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب میں انڈین وزیراعظم نریندر مودی اور پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف سمیت جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان حکومت کو مدعو کیا جائے گا. بی این پی کے جوائنٹ سیکرٹری جنرل ہمایوں کبیر نے کہا کہ میں کسی مخصوص ملک کا ذکر نہیں کر رہا. بی این پی کی جانب سے سارک کے رکن ممالک اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے سربراہان حکومت کو حلف برداری کی تقریب میں مدعو کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. متوقع وزیراعظم طارق رحمان کی تقریب حلف برداری 17 فروری کو ہوگی.
नाज़रीन, अखवत फाउंडेशन के ज़ेर तमाम अखवत कॉलेज कसूर में एक बावकार और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जहाँ मुल्क भर से आने वाले बच्चों की मुफ्त तालीम और बिलासूद कर्जे के जरिए खिदमत खलक के असम को उजागर किया गया। तफसीलात जानते हैं सरदार जावेद आशिक से। जी बताइएगा। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद चेयरमैन अमजद साकिब ने तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहा। उन्होंने अपने खिताब में बताया कि अखूवत यूनिवर्सिटी मुल्क के चारों सूबों से आने वाले तलबा को मुकम्मल तौर पर मुफ्त तालीम फराहम कर रही है, जबकि मुस्तहिक अफराद को बिलासूद कर्जे भी दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकें। उन्होंने शुरा को दावत दी कि वो इस नेकी के एक मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। चारों सूबों के बच्चे आके पढ़ते हैं और उनसे फीस भी नहीं दी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे मुस्तकबिल के लीडर्स हैं, मेमार हैं, तो पाकिस्तान की उम्मीद हैं। तो ये जो आज की तकरीब है, ये कुछ दोस्तों को हमने दावत दी कि वो यूनिवर्सिटी का विज़िट करें, देखें, बच्चों से मिलें और फिर इस कारवां में हमारे साथ शरीक हों। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग यहाँ पर आए और आपका भी शुक्रिया कि आपने इसको कवर किया। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी सर अमजद साहब का कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, हम सब और रावियन को बुलाया। जैसा कि मैं खुद भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ और वहाँ पढ़ा भी रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। और सर का जो इनिशिएटिव है और जो उनका पैगाम था कि जी आप अखुवत का पैगाम दें, इस बात को आगे फैलाएं और आप अपने हिस्से की ईंट लगाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये इनिशिएटिव जो है हम सबको लेना चाहिए और पूरे पाकिस्तान के लिए, जो हमारी यूथ है उसके लिए ये काम बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इंडिविजुअल लेवल पे भी एजुकेशन को प्रिवेल कर सकें और सब मिल के कलेक्टिवली इस तरह के इनिशिएटिव ले सकें अपने मुल्क के लिए भी, अपने यंगस्टर्स के लिए। ये कहूँगा कि ये जो अखुवत हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अदारा बन गया है। ये ईंटें इकट्ठी होती चली गई और इमारत बन गई। डॉक्टर अमजद साकिब का ये ख्वाब है अखुवत। पहले उन्होंने एक माइक्रो फाइनेंस का एक अदारा बनाया इंटरेस्ट फ्री, और अब ये एजुकेशन में काम कर रही है। आप देखेंगे आगे पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से बच्चे पढ़ते हैं। और अमजद साकिब साहब को कौन नहीं जानता है, पूरे एशिया के अंदर जो इनका कर्ज हसना, जिस तरह से कितने लाख बच्चों को ये कर्ज हसना पहुंचा रहे हैं, फैमिलीज को पहुंचा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी को देखने के बाद जो मेरा दिल खुश हुआ है, यहाँ पे जो 400-500 बच्चे यहाँ पे बोर्डिंग पे रह रहे हैं, लॉजिंग पे रह रहे हैं, और जो यहाँ पे पढ़ाई का सिस्टम है, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई है। और आज से मैंने अमजद साकिब साहब से वादा किया है कि मैं इनके लिए फंड रेजिंग करूंगा, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, और जहाँ जहाँ जा सकूंगा, और जितनी फंड रेजिंग वो सारी की सारी अखुवत को आएगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अखुवत यूनिवर्सिटी में जो तकरीब हुई है और साकिब साहब ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें ओल्ड रावियन की मैक्सिमम तादाद थी, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जो अपनी मंजिल की तकमील की तरफ वो पहुँच रहा है। और हमें सबको जो है इस कार खैर में जो है वो अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। और मैं अमजद साहब की इस काविश को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बगैर किसी सरो सामानी के इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की है, और ऐसे बच्चों को दाखिला दिया जा रहा है जो बगैर फीस के पढ़ रहे हैं। तो और मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, सूबों से जो बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं आके, और इसमें एक कल्चरल कोहेसिवनेस जो है वो भी बच्चों में डेवलप हो रही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जो ख्वाब हैं जो बच्चे देखते हैं वो पूरा नहीं कर पाते, और अखुवत ऐसा प्लेटफॉर्म है, डॉक्टर साकिब साहब की सुपरविजन में वो काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट उनकी ग्रोथ है, तो वो चाह रहे हैं कि हर बच्चा जो तलीम नहीं लेना चाह रहा उनको वो तलीम देना चाह रहे हैं। हर बच्चा जो एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारना चाहता है, लेकिन वो ख्वाब है उसके, लेकिन जो तबीर है वो मैं समझता हूँ कि अखुवत प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर साहब के रवैये के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो पाकिस्तान है वो अखुवत का पाकिस्तान है, और उसमें हर बच्चे का ख्वाब जो है पूरा किया जाएगा अखुवत के प्लेटफॉर्म पे। तकरीब में शरीक मेहमानों को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी करवाया गया और तलीमी व फलाही प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई। इख्तिताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के आदाब में खाने का इख्तिमाम किया गया, जहाँ बामी मशावरत और आइंदा के लाए अमल पर गुफ्तगू की गई। कैमरा टीम के साथ सरदार जवेदा शडोगा, TV टुडे, कसो। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिकन लाइफ स्कूल अल रहमान गार्डन कैंपस फेज 2 में सालाना नुमाइश का इनेकाद किया गया। तकरीब में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर जिला ननकाना मोहम्मद अवैस, प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के फोकल पर्सन प्रोफेसर मोहसिन अली, वीटेक हाउस के CEO हाफिज मोहम्मद असलम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर राव सलमान यासीन ने शिरकत की।
स्कूल के डायरेक्टर्स मियां वहीद अहमद, फाहद वहीद, शेख अकील और डॉक्टर मदीहा वहीद ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को बच्चों के बनाए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी और मेहमानों की आमद का शुक्रिया अदा किया है। इस तकरीब में मेहमानों ने तलबा के मुख्तलिफ 3D मॉडल्स और वर्किंग प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का जायजा लिया और बच्चों की सलाहियतों को सराहा। स्कूल की प्रिंसिपल मुबशरा आरिफ, असातिज़ा और तलबा को उनकी मेहनत पर हौसला अफजाई और इनामात से नवाजा गया। नास्रीन, ओकाड़ा में कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजा में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 नौजवान शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाँ बहक होने वाले की नाश जरूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। कासिमाबाद में रानी बाग के करीब पेश आने वाले रोड हादसे में 75 साला शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक सड़क पर कार और मोटरसाइकिल के तसादुम के नतीजे में मोहम्मद हलीम मौका पर दम तोड़ गए, जबकि मोटरसाइकिल सवार शफीक, नासिर और अख्तर जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही एम्बुलेंस मौका पर पहुंची और लाश समेत जख्मियों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। वहां जंग में थाना कोतवाली पुलिस ने नशा मुकाओ मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए अहम कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस ने 2 मुख्तलिफ मुकदमात में 2 ड्रग हैंडलर्स को गिरफ्तार करके 2400 ग्राम चर्स बरामद कर ली। SHO कोतवाली अंसर सिप्रा ने बताया कि DPO जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी के अहकामात पर नशा मुकाओ मुहिम पर अमल दरामद जारी है और बहुत जल्द इलाके से मंशियात फरोशी का खात्मा किया जाएगा। और नाज़रीन, वहां चवा सैयदन शाह में शहरी पर खतरनाक कुत्तों के हमले की वीडियो वायरल होते ही असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी नोटिस लेते हुए मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। वाक़े के बाद इंतजामिया फौरी तौर पर मुतहरिक हुई और मुतल्लिका थाने को कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी की गई। मुतासरा शहरी रियाज खान के मुताबिक वो अपने काम पर जा रहे थे कि गली में मौजूद 2 कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बायस वो शदीद जख्मी हो गए। कश्मीर में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, कत्ले अमद के मुकदमा में मतलूब रूपोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काफी अरसा से रूपोश था, जिसे खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया गया, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस का बताना है कि जिला भर में अमन अमान के कयाम और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जा रही हैं। लियाकतपुर में थाना सिटी की हदूद में चरखी बैल दौड़ के नाम पर मुबैना तौर पर लाखों रुपए का जुआ खेला गया, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। चक नंबर 25 अबासिया में चरखी बैल दौड़ के दौरान इंसदादे बेरहमी जानवरों एक्ट के खिलाफ खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी सामने आई है। वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद इंकशाफ हुआ कि बैलों को करंट लगाकर दौड़ाया जा रहा था। मुकाबले में तहसील लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों से बैल मालिकान ने हिस्सा लिया। मुबैना जुआ जारी रहा, मगर पुलिस की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। सांगला हिल में SHO थाना सिटी अलावसाया ने जराइम के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में SHO अलावसाया ने कहा कि इलाके से जराइम और मंशियात फरोशों का खात्मा अवलीन तरजीह है और शहर को अमन का गहवारा बनाया जाएगा। कहा कि मुआशरे की तबाही का सबब बनने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और वहां सरगोदा में ASP सिटी वकार अहमद ने सुंदस फाउंडेशन थैलेसीमिया सेंटर का दौरा किया और जेरे इलाज बच्चों से मुलाकात की। दौरे के दौरान ASP सिटी वकार अहमद ने बच्चों की इयादत की और इदारे की जानिब से फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। ट्रांसफ्यूजन के लिए आए बच्चों से मुलाकात भी की गई। इंतजामिया ने इदारे के वर्किंग मॉडल और थैलेसीमिया के मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। मुजफ्फरगढ़ में जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह अंजुमन ताजरान की जानिब से नेट मीटरिंग पॉलिसी और पैराफोर्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतालिबा किया कि नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की जाए। ताजरों का कहना था कि बिजली के बढ़ते निर्ख पहले ही कारोबार को मुतासिर कर रहे हैं और नई पॉलिसी ने मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा।
सरगोदा में टीम की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर श्री गुल के एहसास में अलविदाई तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब के दौरान उनकी क़यादत, मेहनत और अवामी खिदमत के जज्बे को खराज तहसीन पेश किया गया। दौरान तैनाती रेवेन्यू अमूर में शफाफियत और बेहतरी के लिए किए गए इक़दाम को सराहा गया। रेवेन्यू टीम ने उनकी आइंदा जिम्मेदारियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ओस्ता मोहम्मद में जमीयत उलमा इस्लाम तहसील की मजलिस शोरा का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मौलाना मेहरुल्लाह ने कहा कि रमज़ान सब्र, तकवा और अखुवत का दर्स देता है। इस माह में इबादत के साथ मुआशरती इस्लाह पर भी तवज्जो दी जाए। शुरका ने अज़म किया कि बाजारों में अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी और सरकारी निरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया से राब्ता रखा जाएगा। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए